बड़ा बेटा, ये सब सुन के तुम्हें क्या फील होता है? यही ना कि अपने माँ बाप का पहला बच्चा होता है और ये अपने सर पे बहुत जिम्मेदारी लेकर चलता है। सभी लोग इसके बारे में ये तो बताते हैं कि बड़ा बेटा बहुत ही संस्कारी और शरीफ होता है, लेकिन कोई भी इनके पीछे का डार्क रियलिटी के बारे में नहीं बताता। और कोई इस बात को नहीं समझता कि एक बड़े बेटे के दिल में कितना दर्द और अकेलापन दबा होता है, जो उसे हर दिन हर एक शख्स हमेशा महसूस करवाता है। चाहे वो उसके फादर हो, उसके चाचा, भाई, बहन, दोस्त या कोई पराया, सभी इसके साथ एक जैसा ही सलूक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ और मैंने भी वो दर्द फील किया है और शायद कर भी रहा हूँ जो हर एक बड़ा बेटा फील करता है। और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि हर एक बड़े बेटे के साथ एक जैसा ही सलूक किया जाता है, और मैंने किसी भी क्रिएटर को आज तक इस टॉपिक पर वीडियो बनाते नहीं देखा। तो आओ शुरू से शुरू करते हैं एक बड़े बेटे के डार्क रियलिटी के बारे में। ये वीडियो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति हेट फैलाने के लिए नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक रियलिटी को बताना है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। एक नया जोड़ा शादी के बाद सपने लेकर आगे बढ़ता है। घर में खुशियाँ होती है, अरमान होते हैं, और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है, उनका पहला बच्चा। चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का, अब उस घर में और भी ज्यादा खुशियाँ बढ़ जाती है। उस बच्चे को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। घर के सभी सदस्य बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। संस्कार और तमीज तो पूछो ही मत। उस बच्चे को इतना सीधा साधा बना देते हैं कि कोई हद नहीं होती है। उस बच्चे को तब तक सभी लोग इतना प्यार करते हैं जब तक कि वो कुछ बोलने, कुछ समझने या कुछ करने लायक ना हो जाए। फिर एक दिन उस बच्चे के लाइफ में एंट्री होती है उसके छोटे भाई या छोटी बहन की। अब वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो अब बन चुका है अपने घर का बड़ा बेटा। और यहीं से शुरू होता है उस बच्चे के लाइफ का सबसे डार्केस्ट गेम। जब उस बच्चे का छोटा भाई या छोटी बहन कुछ बोलने, समझने या कुछ करने के लायक हो जाते हैं, उसके बाद से उस बड़े बेटे से उसके छोटे भाई को कंपेयर किया जाता है। ये कोई एक बंदा नहीं करता, बल्कि घर के सभी सदस्य तो करते ही हैं, और साथ में बाहर वाले भी नहीं छोड़ते। हर बार उस बड़े बेटे को उसके छोटे भाई से कम दिमाग, नासमझ और बुद्धिहीन बताया जाता है। और इसी वजह से उस बड़े बेटे का छोटा भाई या छोटी बहन उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। और वो बड़ा लड़का, जिसे शुरू में तो बहुत प्यार और ज्ञान मिलता है, लेकिन इस सारी चीज़ें अचानक से छिन जाने की वजह से वो सोच में पड़ जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो कुछ दिन पहले मुझे सभी लोग प्यार कर रहे थे, अपने साथ मुझे रख रहे थे, मुझे घुमा भी रहे थे, मेरे साथ खेल भी रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी को कुछ गलत बोला क्या, या मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ? लेकिन मैं जा भी रहा हूँ किसी के पास तो वो लोग मुझसे अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? घर के छोटे बेटे को जब कोई काम करने के लिए कोई शख्स बोलता है, और अगर वो उस काम को करने से मना कर दे, तो उसे उस काम को फोर्स करके करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि उसी टाइम उस बड़े लड़के को उसी काम को करने बोलेंगे। अगर वहीं पे बड़ा लड़का मना करे तो उसे तो पहले बहलाएंगे, फुसलाएंगे। अगर तब भी ना माने तो उसे जबरदस्ती डरा धमका कर वो काम करने के लिए कहेंगे, और बेचारे उस बड़े लड़के को वो काम करना ही पड़ता है। मैंने अपने लाइफ में जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, बड़ा बेटा अगर 100 कामों में से 99 कामों को पूरा कर दे और वो लास्ट वाला काम को ना कर पाए, तो उन सबके नज़रों में गिर जाता है
और वहीं वो छोटा लड़का उन 100 कामों में से 99 कामों को ना करे और वो सिर्फ एक काम को पूरा कर दे, तो उन सबके नज़रों में हीरो बन जाता है। उसका तारीफ ही तारीफ होता है। और वहीं उस बड़े लड़के को बेइज्जत किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, ये कह के देख सीख अपने छोटे भाई से कितना होशियार है वो। अगर यही मौके पर वो बड़ा लड़का अपने लिए कुछ बोले तो सभी लोग बोलते हैं देखो कितना जवाब लड़ाने लगा है बड़ों से। और उसी टाइम उस बड़े लड़के की मम्मी को बुलाया जाता है और वो सारी बातें बताई जाती है, अपने से कुछ मक्खन लगा कर भी। और फिर उस बड़े बेटे से अपना इमोशन कंट्रोल नहीं होता है तो खूब रोने लगता है। उसे शांत कराने के बजाय उसका और मजाक बनाया जाता है, उस पर हंसा जाता है। ये सब उसकी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो भी कभी कभार अपने घर वालों से झगड़ लेती है। एक मम्मी ही तो होती है जो उस बड़े लड़के को बहुत मानती है। बड़े बेटे से उसके पूरे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पहला तो मम्मी और दूसरी उसकी दादी और नानी, बस। अब अगर इन तीनों के सिवा वो बड़ा बेटा किसी और के पास अपना इमोशन या सुख दुख कहता है तो किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बड़ा बेटा इन लोगों के सामने अपना गला भी काट लेना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जलन। आखिर जलन होता क्या है और सबसे ज्यादा सिर्फ बड़े बेटे से ही क्यों, इसके बारे में तुम्हें अब पता चलेगा। तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा 2 या 3 शख्स तो होते ही होंगे जिसे तुम थोड़ा भी पसंद नहीं करते हो। उसे अगर तुम देख भी लो ना तो तुम्हें गुस्सा आ जाता होगा, तुम्हें चिढ़ होने लगती होगी। अगर वो बंदा तुमसे प्यार से भी बात करना चाहे ना तो तुम उसे हमेशा टेढ़ा और चिड़चिड़ा सा जवाब देते होगे। तुम उसे अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करते होगे। अगर वो तुम्हें कुछ खाने को भी देना तो तुम हमेशा मना कर देते होगी। तुम्हें उसे बहुत मारने का मन करता होगा, तुम्हें उसकी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं होती होगी। अगर तुम्हारे सामने उसे कुछ हो भी जाए ना तो भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता होगा। और ये शख्स कोई बाहर का नहीं होता, 99% तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से ही कोई एक होता है। या तो वो तुम्हारी मम्मी हो सकती है, या तो तुम्हारा बेटा हो सकता है, या तो तुम्हारे भाई का कोई बेटा हो सकता है, या फिर तुम्हारा खुद का बड़ा भाई भी हो सकता है। इसी को जलन बोलते हैं। जिस शख्स से तुम इतना जलन करते हो उनमें से कोई बुरा या गलत सोच का नहीं होता, बस वो लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। बस इसी वजह से वो लोग तुम्हारे सामने एक बेवकूफ़ की तरह रहते हैं, हमेशा तुमसे प्यार से बातें करते हैं, चाहे तुम उन्हें कितना भी चिल्लाकर और गुस्से में ही जवाब क्यों ना दो। और तुम समझते हो कि ये लोग को थोड़ा भी बुद्धि नहीं होती, बेवकूफ़, नासमझ, पागल है। नहीं भाई, गलत फहमी में जी रहे हो तुम लोग। और यही सब होता है एक बड़े बेटे के साथ, क्योंकि जब वो पैदा होता है तब तो घर के सभी सदस्य बहुत ही प्यार और तमीज़ सिखाते हैं। उसे घर से कहीं जल्दी बाहर नहीं जाने देते, उसे घर में बैठाकर एकदम नासमझ, बेवकूफ़, गधा बना देते हैं। और फिर बाद में उसके छोटे भाई या छोटी बहन से उसका कंपेयर करने लगते हैं और बोलते हैं देख सीख अपने छोटे भाई से, कितना समझदार है तू, इतना बड़ा हो गया तब भी तुझे कुछ जल्दी समझ नहीं आता। ऐसे ना जाने कितनी ही बातें सुनाते और ताना मारते हैं। उस बड़े बेटे को सब पता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और मैं ये सब कैसे बदल सकता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है ये सब बोलने के लिए, क्योंकि वो सबका इज्जत करता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। और इसी बात को ना बोल पाने के कारण उसका पूरा जीवन सिर्फ ताने सुनने और घर के जिम्मेदारियां उठाने में ही निकल जाती है। और वो उन सबका जलन का शिकार जिंदगी भर बना रहता है, जिन्हें वो बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं उन बड़े बेटों का आवाज़ बनना चाहता हूँ जो इस दर्द को जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। अगर आप लोगों में से कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को बड़े ध्यान से सुनना जो अब बताऊंगा।
अगर आप लोग नए मम्मी या पापा बनने वाले हैं या आप लोग ऑलरेडी है तो कृपया करके अपने बड़े बेटे को चालाक बनाएं और उसे दुनियादारी सिखाएं, क्योंकि छोटे बेटे को तो सभी पसंद और प्यार करते हैं, लेकिन बड़े बेटे को शुरू में तो सभी प्यार और पसंद करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे बहुत ही दर्द और अकेलापन महसूस करवाते हैं। और प्लीज अपने किसी भी बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर मत करिए, और अगर कंपेयर कर भी रहे हैं तो कंपेयर करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आखिर मेरा बड़ा बेटा इतना बेवकूफ कैसे है और मेरा छोटा बेटा या छोटी बेटी इतना समझदार कैसे है। मैं एक और बात उन बड़े बेटों से कहना चाहता हूँ, भाई हिम्मत वाला बनो और खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचो, मतलब अपने मम्मी पापा और भाई बहन के बारे में सोचो। बाकी तुम्हें कोई प्यार करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को ऊपर वाला बहुत ही खास बना के भेजता है। तुम्हारे अंदर एक आग होता है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। तो खुद पे गर्व करो और अकेले रहो, बस।